हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की ओर से निकाली गई टीजीटी और पीजीटी की कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे कॉलेज टोंडला की ओर से निकाली गई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे कॉलेज want to prepare a panel of selected candidates for the following post of engage in purely part-time contract basis through walk-in interview on following term and condition, जिसमें इस कंडीशन के आधार पर बताया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ मैक्सिमम 200 ऑफ लेस वर्किंग डेज, यानी कि 200 दिन के लिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। मिनिमम टीचर पीरियड अप टू 5 इन ए डे, यानी कि आपको एक दिन में 5 पीरियड पढ़ाने होंगे। द पार्ट टाइम टीचर विल परफॉर्म ऑल जॉब रिलेटेड टू academic and curricular activity including arrangement period, examination and evaluation, work for which of no extra payment will be made, कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं स्कूल में तो आपको उसके लिए अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। There will no facility of railway will be provide like leave, medical passes, PTO and transportation. आपको ये चीजें भी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। इसके बाद आगे बताया गया, द सर्विस ऑफ पार्ट टाइम टीचर कैन बी डिसकंटिन्यूड एनी टाइम विदाउट असाइन एनी रीजन एंड विल हैव नो क्लेम और राइट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन and will not from any part of the cadre of railway. So there will no payment for the month to such time part-time teacher who left the service in the middle of teaching period without prior notice. तो यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपको कि कभी भी किसी वक्त बिना किसी रीजन के बता के हटाया भी जा सकता है और जिस दिन आप नौकरी छोड़ेंगे उस दिन आपकी कोई सैलरी नहीं बनाई जाएगी। अगर एज की बात की जाए तो एज की यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि 18 से 65 साल, जो केंद्रीय विद्यालय के रूल के हिसाब से होगा। इसके बाद ये पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है, जो पीजीटी की ये पोस्ट है और टोटल पोस्ट ये है, और इसके अलावा सैलरी आपकी ये रहेगी, जिसमें पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इंग्लिश ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री प्लस सिविक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश की पोस्ट है। इंग्लिश की यहाँ पर 2 पोस्ट और हिंदी की 2 पोस्ट है, बाकी सभी पोस्टें एक एक हैं। 27,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी और टोटल पोस्ट यहाँ पर 11 मेंशन की गई है। इसके बाद टीजीटी की बात की जाए तो टीजीटी की टोटल पोस्ट यहाँ पर 8 बताई गई है, जिसमें मैथ एंड साइंस की 3 है। बाकी सभी पोस्ट की जैसे टीजीटी पीटीआई, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी मैथ एंड साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी है। इसमें टोटल पोस्ट 8 है और इनकी सैलरी जो है 26,250 रुपये रहेगी। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट टीजीटी पीजीटी लगा के 25 पोस्ट है। इसमें पीआरटी की भी पोस्ट है। पीआरटी की यहाँ पर 6 पोस्ट बताई गई है और इनकी सैलरी 21,250 रहेगी और टोटल पोस्ट यहाँ पर 25 है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सभी पीजीटी पोस्ट के लिए पीजीटी केमिस्ट्री में मास्टर लेवल में आपने केमिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी की हो, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, कॉमर्स में एमकॉम और अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे। पीजीटी हिस्ट्री प्लस सिविक्स के लिए आपको हिस्ट्री प्लस सिविक्स दोनों ही सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड में आपकी एमए होनी चाहिए, एमकॉम होनी चाहिए। और पीजीटी बायोलॉजी के अंदर बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी कंडीशन यहाँ पर दी गई है। इनमें से कोई एक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। हिंदी में बताया गया कि हिंदी और संस्कृत विद हैंड एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, कि आपने हिंदी या संस्कृत ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो एक सब्जेक्ट के तौर पे। और पीजीटी इकोनॉमिक्स में से की हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से की हो। यहाँ पे आगे बताया गया कि बीएड यहाँ पर मस्ट मांगी गई है। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश में आपको आना चाहिए पढ़ाना और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए।
टीजीटी की बात की जाए तो टीजीटी पीटीआई और मील में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी म्यूजिक के अंदर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद लीस्ट 50% एग्रीग्रेड। टीजीटी इंग्लिश के अंदर इंग्लिश लेक्चरर एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। और टीजीटी मैथ और साइंस के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स की एलिजिबिलिटी दी गई है। सोशल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर सोशल साइंस का मेंशन किया गया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी के लिए आपको इंग्लिश लिटरेचर एंड ज्योग्राफी दोनों में पढ़े हुए होने चाहिए आप ग्रेजुएशन लेवल पे। बीएड यहाँ पर मस्ट की गई है सिर्फ टीजीटी पीटीआई को छोड़ के और टीजीटी म्यूजिक को छोड़ के, बाकी सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर बीएड मस्ट है जो यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा सीटेट यहाँ पर जरूरी बताया गया है। इसके अलावा आपने अगर उस स्टेज का टेट भी किया हुआ है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। पीआरटी की बात की जाए तो 12वीं लेवल पे 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। आपने डीएड, बीएलएड या बीटीसी वगैरह किया हुआ होना चाहिए। सीटेट आपका प्राइमरी लेवल पे पास होना चाहिए या टेट पास होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में आप पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आगे पॉइंट नंबर 10 में बताया गया कि देयर विल बी एन एग्जम्पशन ऑफ 5% मार्क्स इन एजुकेशन क्वालिफाई फॉर रिजर्व कैटेगरी। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी को जो है यहाँ पर 5% की अंकों में परसेंटेज में छूट दी गई है, जिसके 45% है वो भी इसमें एलिजिबल है। अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो 22 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इस फॉर्म को आपको भर के द प्रिंसिपल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टुंडेला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या स्पीड पोस्ट के जरिए 22 जुलाई 2024 तक 3 बजे तक भेज देना है। The list of eligible candidates for interview will be displayed on college notice board, जो 3 अगस्त 2024 को लगाई जाएगी नोटिस बोर्ड पे। आप वहां से पता कर सकते हैं या आपको वेबसाइट पर भी दिख सकता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 13 में यहाँ पे इंटरव्यू की बात की गई है। तो पीजीटी के जो इंटरव्यू होंगे वो 5 अगस्त को होंगे, टीजीटी के 6 अगस्त को, पीआरटी के 7 अगस्त को और पीआरटी के जो कैटेगरी वाइज है जनरल और पीडब्ल्यूडी के 7 अगस्त को, और ओबीसी, एससी और एसटी और एडब्ल्यूएस के होंगे 8 अगस्त को, जो होंगे प्रिंसिपल चेंबर एनसीआर कॉलेज टुंडेला, जो यहाँ पर तारीखें मेंशन की गई है। टाइम के साथ 8:30 बजे की टाइमिंग रहेगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 14 में इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज मोर दे मे बी शॉर्टलिस्टेड थ्रू रिटन टेस्ट बिफोर इंटरव्यू। अगर ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो हो सकता है कि इंटरव्यू से पहले एक टेस्ट भी ले सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सीड द इंटरव्यू विल बी सस्टेन्ड फॉर नेक्स्ट डे आल्सो, सो कैंडिडेट्स में मस्ट अरेंज द लॉगिंग एंड बोर्डिंग फॉर मोर देन 1 डे। कि अगर संख्या और ज्यादा हो जाती है तो हो सकता है कि इंटरव्यू को 2 भागों में 2 दिनों में बांट दिया जाए। तो यहाँ पर कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो 1 या 2 दिन अपने रहने के और आने जाने के हिसाब से तैयारी करके आए। इसके बाद बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट मस्ट ऑथेंटिक एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड कम्युनिटी पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो एनवलप में आपको लिखना है वो ऊपर अभी बताई है कि प्रिंसिपल के नाम पर आपको लिखकर स्पीड पोस्ट कर देना है। नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज कैंसिल इफ द एप्लीकेंट आर नॉट प्रेस्क्राइब परफॉर्मर नॉट रिसीव ऑन टाइम और इनकम्प्लीट। अगर आपके टाइम से डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचते हैं या आपने प्रेस्क्राइब परफॉर्मा के तहत आपने फॉर्म नहीं भेजा है तो आपका कैंडिडेचर जो है वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा। और फॉर्म कुछ इस तरह से है जो आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आपको फॉर्म किस तरीके से बनना है। फॉर्म आपको इस तरह से बनना है। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।